राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक शांति धारीवाल, विधायक रफीक खान समेत कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तो देखिए ये तस्वीरें, विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की। यहां पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो है विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, मानसरोवर स्थित स्प्रिंगफील्ड स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। अज्ञात ने मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी है। कोयंबटूर से भेजा है धमकी भरा मेल। पुलिस फिलहाल जो है आईपी एड्रेस के तहत मेल भेजने वाले की पड़ताल कर रही है। पहले भी शहर के कई विद्यालयों में इस तरह के मेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक पूर्व में दर्ज मामले में 3 थानों की पुलिस के हाथ खाली ही रहे हैं। देखिए एक बार फिर जो है स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करवाया गया है। स्प्रिंगफील्ड स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। बम की सूचना से हड़कंप मचा, पुलिस भी मौके पर पहुंची, स्कूल को खाली कराया गया। इससे पहले भी जो है कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो है जो भी मामले सामने आए उसमें पुलिस के हाथ खाली ही रहे हैं। एक बार फिर जो है स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्प्रिंगफील्ड स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा। देखिए विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और पक्ष और विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं विधानसभा। और आज भी जो है देखिए जहां एक तरफ विपक्ष जोरदार प्रदर्शन कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी हालांकि विपक्ष पहले ही कर चुका था। विपक्ष की अपनी रणनीति थी किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है, सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करने हैं, और वो इससे पहले भी नजर आया। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने तमाम मुद्दों को लेकर आज फिर यही तस्वीर नजर आई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा की, जहां पर कार्यवाही जारी है। को 0 दिया है आवंटन, और सुजानगढ़ विधासर को 7 में से 4 को 0 दिया है। फिर आवंटन के अनुसार आपूर्ति कैसे हुई, किसानों को लूटा जा रहा है, लंबी कतारें हैं, और आवंटन जो किया है उससे कहीं आपूर्ति आधी हुई है और किसान लूटा जा रहा है। उसको आवंटन के मुताबिक यूरिया। माननीय सदस्य, निवेदन आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट करे कि क्या चूरू जिले में मेरी विधानसभा सहित इन्होंने किस प्रकार से आपूर्ति और आवंटन का अंतर लगभग बराबर बताया है। ये बात गलत है, इसलिए आइंदा इनकी पूर्ति करने के लिए इसकी क्या व्यवस्था सरकार करेगी, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बताएं। मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो अपने चूरू के संबंध में फर्टिलाइजर के बारे में सवाल किया, और अब की बार जो बरसात हुई है इनके चूरू में 48,109 हेक्टेयर एरिया और बढ़ गया बरसात के कारण। और जो हमने तथ्य रखे हैं चूरू में फर्टिलाइजर के, ये बात सही है कि हम करीबन 2000 मैट्रिक टन यूरिया आपको ज़्यादा दे रहे हैं।
और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। और अभी 2025-26 में हमने आपको यूरिया की मांग थी 11,500 मीट्रिक टन और आपूर्ति की है हमने 14,351 मीट्रिक टन। डीएपी में, हाँ डीएपी में अपनी यहाँ मांग थी चूरू जिले में 6,900 मीट्रिक टन और हम दे पाए 6,075 मीट्रिक टन। डीएपी कम दिया है, उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ गए डीएपी के, और थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा और उधर चीन से आमतौर पे हम डीएपी मंगवाते थे जो नहीं मंगवा सके। इसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है उसके इस कारण थोड़ा डीएपी कम आया है। यूरिया भरपूर है और डीएपी का जो हमारा वैकल्पिक फर्टिलाइजर के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने इनको 5,53,000 मीट्रिक टन एसएसपी दिया है और 2,72,000 टन एनपीके की आपूर्ति की है। किसी प्रकार की कमी पूरे चूरू जिले में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। जैसा ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, कहीं डाइवर्जन हो रहा है या कहीं कालाबाजारी हो रही है, तो माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। हमारा विजिलेंस की टीम हमने बना दी है, सारे अधिकारी सतर्क हैं। हम कृत संकल्प हमारी सरकार कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होने देगी, ना टैगिंग होने देगी। जहाँ टैगिंग और कालाबाजारी की शिकायत मिलेगी वहाँ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बात का भरोसा मैं सदन को देना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछना। हाँ, दूसरा ही कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सदन भी जानना चाहती है कि आपने पिछले दिनों पूरे राजस्थान में, अजमेर में और गंगानगर में अन्य जगह नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी और आपने पूरा राजस्थान में ये मैसेज दिया कि नकली खाद की बहुत फैक्ट्रियां पकड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक ये बताएं कि आपके कर्मचारी अधिकारियों ने, जब आप मैदान में गए तब उससे पहले आप कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि उस पर अब भी पर्दा डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। की गई है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को ये बताने की कृपा करें। और आपने जो आपूर्ति की बात बताई है वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम 25 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 11 सोसाइटियों आपने जीरो दिया, इसका भी साथ में सदस्य करें। ब्राजो, माननीय मंत्री। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्रवाई की। हमने औचक निरीक्षण किए माननीय अध्यक्ष महोदय 117, और कांग्रेस के राज में, पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण इसका राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज्य में, और हमने 2025-26 में अध्यक्ष जी 80 सीजर नामा किया है, कांग्रेस के राज में एक भी नहीं हुआ। एफआईआर हमने 64 दर्ज किए हैं अध्यक्ष महोदय, हाईएस्ट अब तक कभी नहीं हुई। जो हमने 64 एफआईआर एक ही वर्ष में दर्ज किए हैं स्पेशल अभियान चलाकर, और हमारे 5 साल के कांग्रेस के राज में 20 दर्ज हुई थी, वो भी प्राइवेट जिज्ञासा के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिए हैं ये हैं 423, और आपके नमूने नाम मात्र के हैं। आपने यही पूछा है, वही पूछा है। और माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, पूछा है हरीश जी, उसका जवाब दे रहा हूं। और आप ये कह रहे हैं, अरे आप बीच में आपका जो बैठ के बोल रहा हो, कोई अंकित नहीं कर रहे हो। अरे मिस्टर रोहित, बैठे नहीं। और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की है उसमें आप थोड़ा तुलना दे दूं, आप इरिटेट मत होना। 2023-24 में जो कांग्रेस का राज था
इन्होंने नमूने लिए 23,492 और हमने नमूने लिए हैं 28,097 और अभी इस 25-26 के उसमें हमने नमूने लिए हैं 13,612। हमने लाइसेंस निलंबित किए हैं 126 और निरस्त किए हैं 37 और 11 बड़े अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है हमने उनको सस्पेंड किया है, जो आपको जानकारी है। शॉर्ट में 10 मिनट हो गए। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और खाद का जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं इतना पूछना चाहूँगा कि आपने फैक्ट्रियों में नकली यूरिया पकड़ा, इसलिए तो धन्यवाद है, लेकिन कितने लोग सलाखों के पीछे गए? एक भी नहीं गया होगा, एक भी नहीं गया होगा। वो बताया है ऐसे लोग जो किसान के साथ अन्याय कर रहे थे, उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? 1 नंबर। 2 नंबर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 23 अगस्त को मीटिंग ली थी भरतपुर में यूरिया के लिए और वहां पे डिमांड थी 4 लाख कट्टे की और 24 अगस्त को ही अखबार ने छापा कि 4 लाख की डिमांड थी, 1 लाख कट्टे आए। जब सदन का मुखिया किसान हो और उसी जिले में 25% आपूर्ति हो, तो क्या यह सही है कि सरकार को यूरिया की तैयारी पहले करनी चाहिए थी, इंपोर्ट की, वो सरकार नहीं कर पाई और इसकी वजह से आज किसान परेशान है। छोटा सा निवेदन और है, डीएपी के साथ माननीय मंत्री जी अलग अलग चीजें जो है वहां पे विक्रेता किसानों को दे रहे हैं, जो 1300 का कट्टा होना चाहिए वो 2300 तक का उनको मिल रहा है, तो इस पे भी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखो, ऐसा है, किसी प्रकार का सामान फर्टिलाइजर जो किसान चाहता है, उसके अलावा टैगिंग कहते हैं उसको, अटैचमेंट भी कहते हैं, कोई दुकानदार करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। टैगिंग जानबूझकर कुछ कंपनियां ऊपर से करती हैं, जिसको रोकने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा, 2 बड़ी कंपनियों के गोदाम जो टैगिंग के। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जयपुर से खबर, श्यामनगर थाना पुलिस ने हैरा कैफे में कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देकर हुक्कामय उत्पाद बरामद किया है। एसआई धर्मेंद्र कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैफे मैनेजर अर्जुन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एएसआई सुखबीर कर रहे हैं अग्रिम अनुसंधान। तो देखिए, कैफे पर कार्रवाई की गई है। कैफे मैनेजर अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जयपुर से खबर, नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक। सचिवालय में मुख्य सचिव सिद्धांश पंत बैठक लेंगे। 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल मौजूद रहेंगे। तो नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। सचिवालय में मुख्य सचिव सिद्धांश पंत ये बैठक लेंगे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे से बैठक शुरू होगी जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसमें नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर जो है ये बैठक रखी गई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सचिवालय में मुख्य सचिव सिद्धांश पंत बैठक लेंगे।
नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पंत बैठक लेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, समीक्षा बैठक होगी क्या? खास तौर से जो है कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर और भी कई मुद्दे ऐसे होंगे जो इस बैठक में उठेंगे। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए, सचिवालय में 12 बजे से बैठक शुरू होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी, जिसमें डीजीपी और डीजी इंटेलिजेंस मौजूद रहेंगे। एसीएस होम भी इस मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर ये मीटिंग है। और इस मीटिंग के बाद ये भी माना जा रहा है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका राजस्थान का दौरा भी रहेगा, क्योंकि राज्य में गुजरात के बाद जो जयपुर है उसको चुना गया है। जयपुर में जो नवीन आपराधिक कानून की जो बैठक है वो लेंगे, क्योंकि अभी तक उनका प्रस्तावित कार्यक्रम आया नहीं है। 25 सितंबर मानी जा रही है डेट, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये उसी की एक्सरसाइज है जिसमें गृह मंत्री जयपुर शामिल होंगे, नए आपराधिक कानून के बारे में समीक्षा करेंगे। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें समीक्षा बैठक की जाएगी नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर। और जो है इस बैठक में डीजीपी राजीव शर्मा और भी अन्य जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ये बैठक लेने वाले हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। डीके कामा से खबर, सिंचाई विभाग के अधिकारी सोए हुए हैं कुंभकर्णी नींद। जी हां, जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गांवों में बाढ़ के हालात बने हैं। गुड़गांवा कैनाल में पानी के तेज बहाव के चलते कैनाल की पटली टूटी है। गांवों को डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहीं रुकवाया कैनाल का पानी। पोपलेन लेकर पहुंचे अधिकारी मौके के हालात देख वापस लौट गए। तो देखिए, यहाँ ग्रामीण जो हैं खुद ही जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं ताकि गांव ना डूबे, और जो जिम्मेदार हैं वो पहुंचे तो मौके पर, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखकर अधिकारी खुद लौट गए। अब सोचिए कि कैसे ग्रामीण जो हैं परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर निकल गए, लेकिन ग्रामीण जो हैं उन्हें किसी तरह से अपनी जान, अपने गाँव को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही हो। ग्रामीण खुद जो हैं वो अपने गांवों को किसी तरह बचाने के प्रयास कर रहे हैं। तो गांवों को डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण जो हैं वो खुद प्रयास कर रहे हैं, तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद भी। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा। सदन में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और देखिए इस दौरान जो है लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति है, तो विपक्ष भी इस बार मजबूत रणनीति के साथ सत्ता पक्ष को घेरने के तमाम प्रयास करते हुए नजर आ रहा है। मजबूत रणनीति के साथ जो है विपक्ष सदन में पहुंचा है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है सदन के अंदर विपक्ष हंगामा करता भी नजर आया और इस बार की कार्यवाही भी जो है काफ़ी हंगामेदार रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा सदन में, इस वक्त वो मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको सच पे धड़क पर दिखा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं विधानसभा। तो ये तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क पर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं विधानसभा, सदन में इस वक्त वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार बता रहे हैं विधानसभा। जयपुर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े हुए मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आज। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में सुनवाई होगी। एसआई भर्ती मामला जो चल रहा है उसको लेकर एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। अब उस फैसले के खिलाफ जो याचिकाएं लगातार दायर की जा रही, खंडपीठ में सुनवाई होनी है, उस फैसले को चुनौती दी जा रही है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई होगी। चयनित ट्रेनी एसआई की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजाम जी, जिस तरीके से एसआई भर्ती को लेकर एकल पीठ ने फैसला सुनाया था, भर्ती को रद्द किया गया था, लेकिन उस फैसले को कहीं ना कहीं लेकर चुनौती दी जा रही है, याचिका दायर की गई और उसी को लेकर खंडपीठ में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में एसआई भर्ती को रद्द कर दिया था और इस मामले में आरपीएफसी के कई अधिकारी के खिलाफ, पीएससी के खिलाफ बड़ी सख्त टिप्पणियां की थी और इसमें कई मिलीभगत मानी थी। अब इस पूरे मामले में क्योंकि दूसरा पक्ष भी सामने आता है, कई चीजें बाहर आ रही हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत इसमें लगा चुके हैं। ऐसी स्थितियों में वो लोग इसके आगे अपील में लेकर हैं। जो अपील दायर की गई है उस पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है आज सुनवाई करेगी। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ के समक्ष ये मामला आज सूचीबद्ध है। देखते हैं कि क्या हाईकोर्ट इस पे फिलहाल स्टे देने के बाद सुनवाई करता है या पहले सुनवाई करने के बाद इस पे आगे क्या आदेश तो पहले सुनवाई करेगा या क्या स्थिति रहेगी, वो आज जैसे इसका नंबर आता है तब सामने आ पाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आज एक बार फिर कोर्ट की सुनवाई पर नजर होगी। जिस तरीके से चयनित ट्रेनी ने इस को लेकर याचिका दायर की है, खंडपीठ में आज सुनवाई होनी है, तो एक बार फिर जो है कोर्ट के ऊपर निगाहें होंगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है।